और 3 स्टेट में बिल्कुल क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी आ रही है और भगवा लहरा रहा है। और ये जश्न का माहौल है, पूरा भारत खुशी से झूम उठा है। सच्चाई की जीत है, विकास की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। हमारा कोई अस्तित्व नहीं देखा जा रहा था। सरकार के रूप में संगठन काफ़ी मजबूत है हमारा तेलंगाना में। चुनाव 2024 से पहले का सेमीफाइनल जिस रूप में विपक्ष कह रहा था, उसमें ये उस चहुमुखी और विकसित विकास की जीत है। मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी जो चाहेंगे वो हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 प्रदेशों में विजय हासिल करी है, जिसको लेकर यहाँ पर रुड़की में यहाँ पर खुशी जाहिर की जा रही है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष और भाजपा के विधायक हैं, उनसे बात करेंगे। वो क्या कहना चाहेंगे? आज जो 3 राज्यों में आपकी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी है। आज जश्न का माहौल है, पूरा भारत खुशी से झूम उठा है। माननीय मोदी जी का सबका साथ सबका विकास लेकर आज 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहरा दिया है। जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, तेलंगाना छोड़कर बाकी 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है उसको लेकर देखिए, प्रत्येक भारतवासी, प्रत्येक भारतीय की जीत है ये। और 3 स्टेट में बिल्कुल क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी आ रही है और भगवा लहरा रहा है। और ये जीत है मोदी की गारंटी की, मोदी की योजनाओं की, और जो देश ने स्वीकारा है कि देश का अगर कोई भला कर सकता है, देश को कोई आगे बढ़ा सकता है, तो केवल और केवल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बढ़ा सकते हैं। तो ये जीत है प्रधानमंत्री की, जीत है भारतीय जनता पार्टी की, जीत है सभी संगठन की, और जीत है पूरे टीम वर्क की। और ये हम टीम वर्क की है जो आगे बढ़ रही है और देश को आगे लेकर जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? बढ़त मिल रही है, 3 राज्यों में भी गिनती जा रही है और बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट फाइनल है। भाई, 3 राज्यों में सरकार बनने जा रही है आपकी, तेलंगाना छोड़ के। ये सच्चाई की जीत है, विकास की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। और ये जो लोगों ने विश्वास दिलाया है भारतीय जनता पार्टी पर, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से विकास की ओर पूरा देश आगे बढ़ रहा है, उसी पर विश्वास जताते हुए आज 3 राज्यों के अंदर हमारी सरकार बनने जा रही है। तेलंगाना को अगर बात करें, तेलंगाना में क्या किस चीज़ की कमी रही आपको? आप ये देखें ना कि पिछली बार वहाँ पर मात्र 1 विधायक हमारा भारतीय जनता पार्टी का तो था, और अभी 10 सीटों पर हम लोग बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना जो क्षेत्र है वो बढ़ाती ही जा रही है। निरंतर लोगों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलता जा रहा है। तो ये हर तरीके से सिर्फ भाजपा की जीत ही है। मैं जो 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, 3 राज्यों में सरकार बन रही है और 4थे राज्यों में जहां हमारा कोई अस्तित्व नहीं देखा जा रहा था, सरकार के रूप में संगठन काफ़ी मजबूत है हमारा तेलंगाना में। अब देख रहे हैं कि 10 से 11 विधायक भी वहां पर आ रहे हैं। युवाओं की अच्छी भूमिका रही। और मैं जवाब देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो ओबीसी समाज का झूठा रोना कांग्रेस रोती थी, जो अनुसूचित समाज को कांग्रेस पार्टी अपना वोट बैंक समझती थी और बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, उन सब का साथ आज भारतीय जनता पार्टी के साथ देखने को मिला है। धन्यवाद। हरिद्वार रोड स्थित A to Z वर्कशॉप पर है और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, चौधरी रीढ़ सिंह जी। इनसे हम बात करेंगे जो आज यहाँ पर 3 राज्यों में जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। 4 में 3 सीटें 3 राज्यों में अपनी बहुमत सरकार पर चढ़ बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी। उसको लेकर यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे जो जीत हुई है? देखिए, यह जीत जो तीनों राज्यों में जो प्रचंड जीत आई है, यह हर उस कार्यकर्ता, हर उस जन जन के जो भावनाओं की जीत है।
जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लोगों के बीच में विकास कार्यों को लेकर जा रहे हैं, यह उस चहुमुखी और विकसित विकास की जीत है। मैं आपके माध्यम से उन सभी 3 राज्यों की जनता को और पूरे देश की जनता को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हमारे बीच में यहाँ माननीय मदन कौशिक जो पूर्व प्रदेश भी है, अध्यक्ष भी रहे हैं, वो हमारे बीच में यहाँ पधारे। उनको प्रभार मिला था राजस्थान का, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देखिए, इस समय जो हमारे देश के अंदर जो मोदी जी के द्वारा जो एक विकास की लहर जो चल रही है, वह उस जनता के सपनों की जीत है जो मोदी जी ने संकल्प लेकर और संगठन ने संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी को पूरे विश्व में बढ़ाने का काम किया है। मैं राजस्थान में इनको जिम्मेदारी दी गई थी वहां विधानसभा चुनाव में मदन जी को, तो उसका इनाम भी तो देगी पार्टी अभी नहीं, ये तो पार्टी का, देखिए पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता को कोई ना कोई जिम्मेदारी देती है और मैं समझता हूँ पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को इसी तरह से जो है समर्पित भाव से, बिल्कुल तन मन धन से समर्पित होकर पार्टी की और जनता की सेवा करनी चाहिए। मैं इसके लिए उनको फिर एक बार बधाई देना चाहता हूँ। कोशिश कीजिए, क्या फिर कामना कर रहे हो? नहीं, ये तो हाईकमान का काम है। मैं तो ये कामना कर रहा हूं कि आगे वाले जो 2024 में जो एक चुनाव आएगा उसमें कमल का फूल लड़ेगा और उसमें प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग जो है पूरे देश के अंदर बहुत बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। पहले भी कह चुके हैं भाई मदन कौशिक चेहरा यहाँ पे होना चाहिए। नहीं, मैंने पहले भी कहा, जो कार्यकर्ता जो समर्पित और जो मेहनत के साथ, ऊर्जा के साथ, जो शक्ति के साथ कार्य कर रहा है उसको मौका देना चाहिए पार्टी को। और हमारे बीच में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनको हम एक आप मानते हैं मदन कौशिक को यहाँ से लोकसभा चुनाव टिकट मिलना चाहिए? पार्टी का विषय है। मैं मदन कौशिक एक बढ़िया कार्यकर्ता है, बढ़िया पदाधिकारी हैं, बढ़िया युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, जन जन के दिलों में। वैसे अगर पार्टी उनको अगर टिकट देगी तो क्या बुराई है? हाँ, पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ, जो हम लोग सब हम ये मानते हैं कि कमल के फूल को जिताएंगे। कमल का फूल का चिन्ह जिसको भी मिलेगा उसको जो है प्रचंड बहुमत से जिताएंगे और माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, ताकि वो देश को जो है पूरे विश्व के अंदर जो एक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, जो संकल्प उन्होंने लिया है वो उसको स्थापित कर सके। धन्यवाद। आज मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो प्रचंड विजय प्राप्त हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की जनता के प्रति जो गारंटी थी, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी है, उस गारंटी को परिलक्षित करती है। और ये चुनाव 2024 से पहले का सेमीफाइनल जिस रूप में विपक्ष कह रहा था, उसमें साफ जाहिर है कि 2019 से बड़ी विजय 2024 में लोकसभा में मिलेगी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिएगा, तीन राज्यों की जनता ने जो विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, निश्चित तौर पर ये मोहर लगाई है कि देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है और 2024 में हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। जीत और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं का ये उल्लास, आप पिछले 3 घंटे से रुड़की शहर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस उत्साह, किस उमंग के साथ उस जीत का जश्न मना रहे हैं, जिस जीत को भारत के ही नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3 राज्यों की जनता ने, जो ये लोकसभा से पूर्व सेमीफाइनल था, इसको 3-2 के अंतर से जीत लिया है। और निश्चित रूप से मानिए तीसरी बार 400 पार का जो नारा है उसको हमारे कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से अक्सर से उसका पालन करने जा रहे हैं। का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो लोग ये कहते थे कि कभी भी जो यहाँ पर आसपास भी नहीं है, तो उन लोगों को देखने के लिए मिल गया कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान। और रही ओबीसी की बात, तो ओबीसी तो बढ़ चढ़ कर पहले भी और आज भी जो लोग हमें जो गुमराह करने की कोशिश करते थे, उनको इस जीत से सबक लेना चाहिए। और ओबीसी हर समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ओबीसी बढ़ चढ़ कर जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है और भविष्य में भी देता रहेगा। आपका क्या कहना है, क्योंकि मदन कौशिक को उत्तराखंड से जिम्मेदारी दी गई थी राजस्थान चुनाव में, तो अब उसको लेकर अब क्या कहना चाहेंगे? क्या केंद्रीय नेतृत्व इनको कुछ लोकसभा में कुछ कर पाएगा इनके लिए? हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है और वो हमारे बहुत पुराने नेता हैं, 5 बार के विधायक है, मंत्री है और हमारे सम्मानित पूर्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। अब उनको जहाँ जहाँ जिम्मेदारी दी जाती है, वो एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह हम सब लोगों को साथ लेके और अपना दायित्व का निर्वहन करते हैं। ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का डिपेंड करता है कि वो उनके लिए क्या डिसीजन लेगा, क्योंकि हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, एक परिवार की पार्टी नहीं है। तो हम तो सब चाहेंगे हमारे हरिद्वार के लोगों को आगे बढ़ाया जाए, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। मानते मदन कौशिक को टिकट मिले यहाँ से? टिकट की अभी बात ही नहीं हो रही यहाँ पे।
यहाँ तो कह रहे हरिद्वार लोगों का बढ़ जाए। बिल्कुल हरिद्वार के लोग बढ़ने चाहिए। तो क्यों हमारे सांसद जी भी हरिद्वार के, वे भी हरिद्वार के ही क्या बात करें, उनका भी हरिद्वार में। हम तो लोकतांत्रिक पार्टी वाले हैं, लोकतांत्रिक लोग हैं, और सब लोग सबका सम्मान सबका विकास करने के वाले बात है। तो टिकट की कोई बात नहीं। आज तो हम जश्न मना रहे हैं सब लोग कि हर्षोल्लास से सभी कार्यकर्ता, हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी खड़े हुए हैं और सब लोग जश्न मना रहे हैं जीत का। आपको भी बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि सबका साथ सबका विकास, और सबके विकास की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। और मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी जो चाहेंगे वो हो जाएगा। ऐसा है कि पूरे देश में मोदी लहर चल रही है, बाकी और कोई नहीं है। और मोदी जी के द्वारा जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो सभी फलीभूत हो रही हैं। धन्यवाद। मोदी जी के जज्बे का यही रिजल्ट है कि मोदी जी की एक अपनी पहचान है, और पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में उनका डंका है। आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसी तरीके से % जीत हम हासिल करेंगे, और नरेंद्र मोदी जी को अग्रिम शुभकामनाएं प्रधानमंत्री बनने पर। हाँ, वो बनेंगे। ऐसी लोकसभा में हम % जीत से अपनी सारी जीतेंगे। धन्यवाद।